चंद्रमोहन जी कैसे हैं? प्रणाम आचार्य जी, ठीक हूँ, बढ़िया, बिल्कुल। आपको जी जी जी। लग्न क्या होता है बताइए? कुंडली का जो पहला भाव होता है उसे लगन कहते हैं। बड़ा अच्छा उत्तर आपने दिया भाई। कितने वर्षों से ज्योतिष पढ़ रहा है? सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ वैसे तो काफी टाइम से। थोड़ा बहुत जो अभी तक आपने सिखाया वैसे इतना तो मुझे पता है, वैसे थोड़ा बहुत इतना पता है अभी तक जो चला है। बाकी मैं खुद खुद से सीख रहा हूँ। अंजू जी, व्यक्ति की चंद्र राशि क्या होती है? चंद्र राशि जिसमें चंद्रमा बैठा हो जिस राशि में, वही व्यक्ति की चंद्र राशि। हमेशा याद रखिए, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वही व्यक्ति की चंद्र राशि होती है। अभी कुंडली में कौन सा भाव धन भाव बताता है? दूसरा भाव। दूसरा भाव। दूसरा दूसरा भाव। इस बार नहीं आ रहा है मेमोरिया वाला। दूसरा और दसवां। आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, हमको थोड़ा पूछ लेने दीजिए। इतने दिन पढ़ाए, हमको भी कुछ समझ में आ जाए। 10वां और 11वां भाव दोनों बताता है धन। 10वां भाव कर्म का होता है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति भी बोलते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में और साधारण भाषा में लाभ बोलते हैं। धन का लाभ, विद्या का लाभ, प्रेम का लाभ, सब लाभ उसी में है। वो सिर्फ धन का लाभ नहीं है, प्रेम का भी लाभ है, रिश्तों का लाभ, प्रसन्नता का लाभ, सारा लाभ उसी में भरा हुआ है 11वें भाव में। जिस व्यक्ति का 11th हाउस काफी एक्टिवेट रहता है वो जीवन में लाभ ही लाभ लेता रहता है और उस लाभ के चक्कर में वो लोभी हो जाता है। ऐसे समझिए कि जो 11th वाले ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं ना, वो लोभी होते हैं, और जो पंचम वाले ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं वो कामी होते हैं। जो दूसरे वाले ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं वो क्रोधी होते हैं, क्रोध ज्यादा रहता है। जिनका चौथा ज्यादा एक्टिवेट होता है वो मोही होते हैं, के अंदर मोह हो जाता है। होते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और जो लग्न को ज्यादा एक्टिवेट कर लेते हैं वो अहंकारी हो जाते हैं। सबसे अच्छा व्यक्ति तो किस व्यक्ति का होगा? नवा। नौवा। नौवा तो आलसी व्यक्ति बन जाएगा ना, भाग्यवादी हो जाएगा। सर जिसका 10th हाउस सबसे ज्यादा एक्टिव होगा वो कर्म योगी होगा ना। 10वें के साथ 12वां एक्टिवेट करो तो आप कर्म योगी हो। वो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, बिना कामना के। ज्योतिष चक्रवर्ती जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? गुरु जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो एक्टिवेट है ये एक्टिवेट किस तरह से किया जाएगा? हाउस को जो एक्टिवेट होता है, जो हम लोग प्लैनेट को, ये किस तरह से इसको एक्टिवेट किया जाएगा? मैं बताऊं सर? हाँ बताइए बताइए। सर एक्टिवेट करने के लिए जिस भाव को देखते हैं उसी राशि के ग्रह का जो मंत्र जाप है या जो भी उपाय ये करते हैं तब हो जाता है। बड़ा अच्छा आपने उत्तर दिया। कब से आप ज्योतिष पढ़ रही हैं? नहीं सर, आपके अनुसार ही बस। मैं तो, आप मेरे को अच्छे से जानते हैं सर। नहीं, हम आपको जानते हैं, लेकिन ज्योतिष का आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अंजलि जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं पलवल से हूँ, हरियाणा पलवल से हूँ मैं। ठंडक पड़ रही है हरियाणा में इस समय? हाँ जी बिल्कुल, अभी ठंड शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा। आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, कभी कभी आते हैं? देखिए मैं इरादा तो यही था रेगुलर कर पाऊंगी, पर मेरी मदर इन लॉ को हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा अच्छा। तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में थी तो मेरा क्लासेस मिस हो गया। तो मैं आज से ही क्लास में आई हूँ। मैंने 1-2 बार क्लासेस थोड़ी थोड़ी अटेंड की हैं। नहीं, मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छा विषय हाँ जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले मैंने ज्योतिष सीखा है। अच्छा।
हाँ जी। ये जो ज्योतिष का विषय है ना, ये एक दिन हाँ में जी। नहीं सीखा जा सकता, इसको धीरे धीरे सीखिए। नहीं बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे भी मैंने किया, जब मैंने आपसे बात की तो मुझे लगा मैं और अपनी नॉलेज में इजाफा कर पाऊंगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं पढ़ रही हूँ, काफी कुछ रिवाइज हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, जिस व्यक्ति को अपना जो है जीवन में धन भाव एक्टिवेट करना हो, तो उसको हाँ ना जी। क्या करना चाहिए, उसको अपने के ज्ञान भाव को एक्टिवेट करना चाहिए। ये लोग पढ़ाते नहीं है। जैसे ये जो फिफ्थ हाउस होता है, पंचम भाव, फिफ्थ हाउस, ये ज्ञान का होता है, विद्या का होता है। इसको हाँ एक्टिवेट जी। करने के बाद ही धन आता है, धन लक्ष्मी होता है। धन जो है व्यक्ति को मूर्ख बनाता है, लोग ऐसा कहते हैं। ये क्यों होता है? कारण क्या है कि इसका उपयोग जैसे करो, जैसे धन का जो उपयोग होता है, सर्वोत्तम उपयोग कोई बताए, धन का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? धन की परमार्थ में लगाना, परमार्थ में लगाना। गुरुजी दान दान गुरु दान। बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने। धन का सर्वोत्तम उपयोग दान है। धन की तीन गति, परमार्थ में लगाना, दान, भोग, नाश, यही तीन गति होती है धन की। सर्वोत्तम गति दान होता है, उससे अच्छे, उससे थोड़ी सी मतलब कम गति भोग में होती है, और सबसे खराब गति नाश में होती है। तो कोई भी व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त करेगा और उससे धन कमाएगा, तो उस धन का उसका सर्वोत्तम उपयोग हो कि उसको दान कर दे। नहीं तो हो, मतलब आप ऐसे समझो कि पहले उसको उपभोग करे, उपभोग करे, इसके बाद दान करे। मतलब आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो अपनी जरूरत के हिसाब से मतलब यूज करिए, बाकी चीजें संसार में बिखेर दीजिए। नहीं तो धन नष्ट हो जाएगा। धन नष्ट कैसे होता है? धन नष्ट होता है कि आप बीमार हो जाओगे, कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, क्योंकि धन तीन ही गतियों में जाता है, दान, भोग, नाश। मनुष्य के दुख के कारण कौन कौन से हैं? मनुष्य दुखी क्यों है? अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ये मत बताइएगा कि मनुष्य दुखी इसलिए कि उसका सूर्य खराब हो गया, चंद्रमा खराब हो गया। मनुष्य के दुख का तीन ही कारण है, आसक्ति, अभाव और अज्ञान। ये तीन कारण है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नरक के द्वार होते हैं, ये दुख के कारण नहीं होते। आसक्ति है, अभाव है, अज्ञान है। आसक्ति का मतलब किसी से में लगाव हो जाया। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी में लगाव हो गया, अब उसने उसको छोड़ दिया तो दुखी होगा, भाई मुझे छोड़ करके क्यों चली गई। अभाव का मतलब आपके पास चीजें नहीं है, आपके पास रोटी कपड़ा मकान के लिए आप परेशान हो, तब आप दुखी होगे। अज्ञान का मतलब आपको जानकारी ही नहीं है। अज्ञान का मतलब ऐसा समझिए, न आपको जीवन का बोध है, न मृत्यु का बोध है, न सुख, मतलब आपको कुछ पता नहीं है, तो भी आप दुखी रहे। तो यही तीन मूल कारण होते हैं, आसक्ति, अभाव, ये जाते कैसे हैं, ये भागेंगे कैसे? कोई एक तरीका बताइए, ये तीनों कैसे भागेंगे? योग ध्यान करना, योग ध्यान करना, ज्ञान, ज्ञान करना, विद्या से, ज्ञान से। हाँ, विद्या से, ज्ञान से, और किसे भागेंगे? कर्म से भागेंगे। होता ये है कि जो वस्तुओं का अभाव है वो कर्म से दूर होगा। जब आप परिश्रम करेंगे, उसके बदले में धन अर्जित करेंगे, वस्तुएं आ जाएंगी। आसक्ति जो है विद्या से जाती है, और अज्ञान ज्ञान से जाती है। तो ये विषय अपने मस्तिष्क में रखा करिए। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करें, तो उस व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति, उसके जीवन में होने वाले फलादेश के साथ साथ उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही? सर हेलो। हाँ जी। सर लेकिन मैं विक्रम बोल रहा हूँ। जो दान किस तरह से करें, जो कि दान इस तरह से करने से ये दान सचमुच ये दान हुआ? देखिए विक्रम जी, हम आपको एक बात बताएं, मनुष्य जो है संसार में किस लिए आया? देने के लिए। गुरु जी, गुप्त दान करने से वो दान ठीक रहता है, किसी को पता ना चले। बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन वेरी गुड। दान करने से और अच्छा फल देता। अगर चिल्ला चिल्ला के अगर आप दान करेंगी, तो उसे प्रेरित होकर 10 लोग और दान करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सर एक बात पूछ रही,
पूछिए पूछिए सर। जी ये जो गुरुजी। लग्न कुंडली है, इसमें जैसे 5वां भाव और 6ठा भाव और 8वां भाव और 9वां भाव, इसमें इनका क्या मतलब होगा जब इन पे कोई वो राशि नहीं है तो? आप इसको बिल्कुल बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आप बहुत अच्छा पढ़ रही थी, अभी आप गलत डायरेक्शन में चली गई। इससे पहले आप बहुत अच्छा समझ रही थी, अभी सोचना बंद कर दीजिए। नहीं, अब अभी हम लोगों का प्रश्न ये था, कौन सा प्रश्न था इससे पहले? खोल रहे हैं हैप्पी रे, चाह रही थी खोल रहे हैं कुछ बस। हाँ, दान गुप्त दान करना चाहिए कि चिल्ला चिल्ला के करना चाहिए, ये विषय चल रहा था। गुप्त दान श्रेष्ठ है कि बता कर किया जाए? होता ये है, हाँ। अब इसमें देखिए होता क्या है, गुप्त दान का मतलब, एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी के पास ही, ठाकुर के पास एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ सोने की मोहरें हैं, हम आपको देना चाहते हैं। ऊपर तो खींची, तो ऊपर से, हाँ ऊपर डाली, ऊपर ऊपर खींची, ऊपर। उन्होंने वो सोने की मोहरें ले ली और फिर उस व्यक्ति को दे दिया कि ले जा, इसे गंगा जी में फेंका। तो वो व्यक्ति जाता है फेंकने के लिए, तो एक एक गिन गिन के फेंकता है, 1 2, और वो पूरी शाम तक वापस नहीं आता, जबकि ये घटना 2 मिनट में हो जाती। पूरी थैली लेके पकड़ता, फेंक देता गंगा जी। तो आदमी जो है इतना चालाक हो गया है कि वो बाहर से देता है, अंदर से लेता है। आप इसको समझिएगा, बाहर से देने का मतलब क्या होता है? जो हमारा वाह भाव होता है कि हम दान कर रहे हैं और बदले में हम चाहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति, हम चाहते हैं सुख की प्राप्ति। जो भी आप कार्य करो उसके पीछे की कामना का त्याग करो, निष्काम, तो उसका श्रेष्ठतम फल आएगा। कुछ कार्यों में ऐसा होता है कि आपसे प्रेरित होकर के लोग करने लगते हैं, तो ऐसी प्रेरणाएं जो व्यक्ति जनरेट करता है उसके पुण्य भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इसमें ये संभावना कि कभी कभी आप देखिए कि कहीं श्रीमद् भागवत हो रही हो, भागवताचार्य अनाउंस करते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने 5100 रुपए का दान किया। इसका प्रभाव क्या हुआ कि वहां के जो बैठे हुए श्रोता होंगे, मान लो 3-4 मोटिवेट हो, भाई मुझे भी इतना ही करना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। और मुझे जो समझ में आता है कि जितने भी सत्कर्म है, अच्छे काम है, इन सब की बात फैलानी चाहिए, बतानी चाहिए कि भाई सो एंड सो पर्सन ने किया है, बट इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ईगो। त्याग का भी त्याग कर देना चाहिए, तब जाके उसका आपको श्रेष्ठतम फल मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये काम आपने किया है, इसकी सामर्थ्य कहां से मिली, तो कहिए कि भगवान ने। बोलते हैं ना, सब कुछ करे राम गोसाई, सब कुछ भगवान ही करते हैं, वही देते हैं वही लेते हैं। तो ये भाव अपने अंदर रखना चाहिए। आज की कक्षा यहीं तक है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक विषय था जिसपे मुझे चर्चा करनी थी, पर अब हम करेंगे नहीं। आप में से किसी के पास कोई प्रश्न नहीं बचा? प्रार्थना करेंगे किसी के लिए। आज किसके लिए प्रार्थना की जाए? मेरे लिए। नाम बताइए अपना। मेरे लिए कर। हैप्पी कुमार। हैप्पी कुमार। और कौन है भाई? सर मोहित। जी। सर मोहित। मेरे लिए भी की जाए। नाम बताइए सर। मेरे लिए भी कीजिए विक्रम दर्जी। सर मोहित। हैंड रेज कर दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम पढ़ लेंगे। इन सब के लिए आज प्रार्थना की जाती है। भगवान इनके जीवन में प्रेम शांति आनंद बनाए रखे। हैप्पी जी हमेशा खुशहाल रहें। दिन भर में सबसे ज्यादा बार कॉल करने वाले व्यक्ति हैप्पी जी हैं, वो दिन भर कॉल करते रहते हैं। अब मुझे उनकी कॉल डिस्कनेक्ट करती है, प्रभु उनको ज्ञान दे। शंकर कुमार यश जी। ओम मानो भद्राकृतयो यन्तु विश्वतो दग्धाशः अपरिताशः उद्भिद्य देवानो यथा समिद्वृद्धे असन्न प्रायुयो रचितारो दिवे दिवे वयम देवानः आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयाहुमहे वयं भङ्गं मित्रम् अस्तिधम्
अर्मण्यं सोमम् अश्विना मयस्करत् तन्नो वातु मयोभवातु वेशदं तन्माता पृथ्वी पिता राधौ तद्ग्रावाणा सोमसुतो मयो भुवस्दिश्रायं तमिशानं जगतस्पति धेजनोऽसि उमये वयं पूषानो यथा वेदशाम सद्वृद्धैरस्तारो दिवे दिवे स्वस्ति न इन्द्रो वृधसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न शर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पय पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदा पयस्वती प्रदिश सन्तु मह्यम् ओम विष्णुरराटमसि विष्णु सप्रे विष्णु ध्रुवसि विश्ववेवा ओम अग्निर्देवता वातो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता वरुणो देवता ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतयः शांति औषधयः शांति ब्रह्म शांति विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव ओम शांति 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 सर्वाणि शांति। क्लास तो हमारी ओवर हो गई। ईश्वर चेतना आप सभी के साथ बनी रहे। जिस ज्ञान के मार्ग पे आप सब पढ़ रहे हैं भगवान आपका कल्याण करे। गुरुदेव की चेतना आपको प्रेरित करते रहे जिससे आप स्वयं भी आगे बढ़े, दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सके। हमारी ये बेसिक वाली क्लास 4 दिन और चलेगी। उसके बाद एडवांस की क्लास है जिसमें आप में से जिसकी इच्छा होगी हमें बताइएगा, हम ज्वाइन करा लेंगे। किसी को कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी बात करेगा, आपकी हेल्प कर देंगे सर। हाँ जी सर, हमें आपने जो गुरु चेतना दी वो बहुत अच्छे से हमारे साथ काम करती है, और प्लस जो आपने हमारे लिए पूजा की थी ना उसका इफेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है सर। नहीं बिल्कुल होगा। आया आओ ठीक है। अच्छा किसी को कोई डाउट होगा तो मैसेज करके आप लोग बातचीत कर लीजिए। गोपाल भारद्वाज जी, पंडित जी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैसेज करिएगा, हम आपको बता देंगे। जिस प्रोसेस से आपने पिछली बार ज्वाइन किया उसी प्रोसेस से ज्वाइन करना है। बाकी जितने लोग हैं जो आउटसाइड से आएंगे उनकी फीस 2499 है। हमारे जो पहले के हैं उनकी फीस 499 का डिस्काउंट। गुरुदेव मैं किस समय फोन करूँ आपको? गुरुदेव किस समय फोन करूँ आपको? क्या बताया सर आपने अभी? ने ये बताया है कि ये क्लासेस जो हमारी बेसिक के 4 क्लासेस होती है, उसके बाद हमारी एडवांस की क्लासेस है। जो हमारे ग्रुप के स्टूडेंट हैं अगर वो ज्वाइन करेंगे तो 2100 में ज्वाइन करेंगे। जो बाहर से स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे वो 2499 में ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों को अराउंड 400 का डिस्काउंट है। अभी कोई इशू आएगा तो आप डिस्कस करें।